हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन जागृति एवं क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में WH वर्ड से रिलेटेड, जो कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं। तो मैं चाहूंगा एक बार वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को सेल्फ अपने से बनाने का पहले प्रयास करेंगे, और उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आप उसे मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसलिए देता हूँ टाइम, तो ध्यान दें। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, और उसके बाद जब मैं आपको बताने जाऊंगा, दैट मीन जब मैं आपको बताऊंगा तो आप ध्यान से नोट करेंगे कहाँ मिस्टेक हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो रूल के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो नाउ वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने कुछ सेंटेंसेज हैं या WH वर्ड से रिलेटेड दिख रहे हैं, जिसमें वाई है, व्हाट है, हाउ है, हु है, व्हेन है। साथ ही साथ कुछ सेंटेंस जो है आपको दिख रहे होंगे, चाहे वो प्रेजेंट से हो, सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपको उसमें कुछ सेंटेंसेस पास्ट से दिख रहे होंगे, कुछ आपको फ्यूचर से दिख रहे होंगे, कुछ आपको कंटिन्यूअस सेंटेंस से दिख रहे होंगे। तो मैं चाहूंगा कि सारे सेंटेंसेस को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो कि मैंने सबसे पहले जो आप लोगों को वीडियो बताया है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है WH वर्ड वाले सेंटेंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि मैंने बताया था WH वर्ड के साथ यदि एक्सिलरी वर्ब है उस कंडीशन में, और साथ ही साथ यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यदि है, तो आपको मैंने बताया था कि इस पार्ट को आप, दैट मीन्स इस सेंटेंस को या इक्वेशन को आप दो पार्ट में बांटेंगे, और उसके बाद लास्ट वाले दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे। ओके, तो आपने देखा योर पेन को आप पहले लिखेंगे योर पेन, ओके, और ही को क्या लिखेंगे आप, बाय हिम। ओके, अब ध्यान देंगे आप, जैसा कि आपको मालूम है कि हैज का यूज, सारे रूल्स मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता दिए हैं, कहाँ हैव का यूज करना चाहिए, कहाँ हैज का यूज करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं योर पेन जो कि सिंगुलर नाउन को इंडिकेट कर रहा है, उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग हैज, और दैट मीन्स जैसा कि आप देख रहे हैं WH वर्ड जो भी लिखा हुआ रहेगा उसमें कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो वाई हैज योर पेन, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हैज और हैव वाले सेंटेंस में हम लोग बिन का यूज करते हैं, और तब वर्ब को उसे थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हैज के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, बिन, यानी बिन, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में। ऐसे भी हैज और हैव के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होता है, तो आप यहां क्या लिखेंगे, टेकन। ओके, तो आपका सेंटेंस बना वाई हैज योर पेन बिन टेकन बाय हिम। ओके, एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उस कंडीशन में आप समझने का प्रयास करें। जैसे मान लिया जाए, जैसे पूछा जाए व्हाट वर यू राइटिंग, है ना, यानी आपके द्वारा क्या लिखा जाए। यहां बोला जा रहा है व्हाट वर यू राइटिंग, यानी आप क्या लिख रहे थे। ठीक है, दैट मीन्स कि वो कुछ लिख रहा था, समथिंग, समथिंग, समवन, नो वन, समवन, दैट मीन्स इस तरह के वर्ड्स को हम लोग सिंगुलर मानते हैं। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वैसे वर्ड को तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया है, लेकिन समझ रहे हैं कि यहाँ सिंगुलर है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले वर्ड को जो कि नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि समथिंग, यदि कुछ लिखा हुआ है, कुछ के लिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे वाज। ओके, यहाँ लिखेंगे व्हाट, मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कि WH वर्ड वाले सेंटेंस में WH वर्ड वाले को बिल्कुल वैसे ही नोट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, जो कि ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ कुछ नोट नहीं करेंगे। तो व्हाट वाज, और उसके बाद जैसा कि आपको बताया गया था ING होने पर हम लोग क्या यूज करते हैं, बीइंग। तो लिखेंगे व्हाट वाज बीइंग, और वर्ब को से थर्ड फॉर्म में रिटन बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यू। ओके, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से सुनिए। WH वर्ड के बाद यदि आपको तुरंत नाउन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हम लोग इसके प्लेस को चेंज नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हाउ मेनी के बाद तुरंत नाउन आया है, तो आप उसको यूज करेंगे। हाउ मेनी मैंगोज आप यूज करेंगे, आप लिखेंगे हाउ मेनी मैंगोज। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ ये प्लूरल है, इसलिए आप यहाँ पर हैव ही यूज करेंगे। तो हाउ मेनी मैंगोज हैव, और हैव के साथ क्या बताया गया, हैज हो या हैव हो, हम लोग क्या यूज करते हैं, बिन, तो हम लोग यूज करेंगे बिन
हाउ मेनी मैंगोज हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ईटन बाय, और दैट मीन्स की जो आपको दिख रहा सब्जेक्ट के प्लेस पे वो ऑब्जेक्ट प्लेस के प्लेस चल जाएगा यू। ओके, हाउ मेनी मैंगोज हैव बीन ईटन बाय यू। ध्यान से सुनने का समझने का प्रयास करेंगे। जब भी आपका वर्ब सेकेंड फॉर्म में हो उस कंडीशन में मैंने आप लोग बताया वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हु के लिए क्या लिखेंगे, बाय हुम, या फिर हु के साथ वाज या वर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय हुम, ओके। और चूंकि यू के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, वर यूज करते हैं, बाय हुम वर यू। अब उसके बाद दैट मीन्स कि आपका वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, B3 भी टाउट ही होता है, बाय हुम वर यू टाउट मैथ, ओके। बाय हुम वर यूज किया गया वाज के, जो कि यू था इसलिए यहाँ वर यूज किया गया। यदि सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो हम लोग यहाँ वाज यूज करते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। अब यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म कुछ भी हो, यहाँ देख रहे हैं डिड, डिड किसका सेकंड फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ भी आप वाज या वर का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे आपके पास ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, तो आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले आप इस पार्ट को अलग कर लें, व्हेन आप रहने दें। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यू, यू फर्स्ट में यहाँ आ जाएगा, और यू के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, वर, ओके। और ही जो है बाय हिम हो जाएगा, ओके। और उसके बाद बाय सॉरी व्हेन वर यू चीटेड, व्हेन वर यू चीटेड बाय, ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि जब भी डिड हो तो उस कंडीशन ध्यान देंगे आप वाज या वर का प्रयोग करेंगे। सेकंड फॉर्म है डू का, यहाँ देखिए टाउट, ये भी सेकंड फॉर्म है इसलिए वाज या वर का प्रयोग किया गया है उस दैट मीन। और यहाँ देख रहे होंगे आप सब्जेक्ट था लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था। इस कंडीशन में आपने देखा कि यू के साथ हम लोग वर का प्रयोग किए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इस कंडीशन में हम लोगों ने यू के साथ वर का प्रयोग यहाँ किया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। हु कैन स्कॉल्ड हिम, ओके। तो मैंने कहा था हु वाले सेंटेंस में, अभी वाले सेंटेंस में बाय हुम या बाय विच कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय हुम, बाय हुम। और इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कैन, और चूंकि आपको मालूम है कि कैन जो है हमारा मॉडल है, और मॉडल के साथ हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, यानी बी यूज करेंगे। बाय हुम कैन, ऑब्जेक्ट को लेंगे, बाय हुम कैन ही बी स्कॉल्डेड, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान दे रहे होंगे जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहे, दिया हुआ कंडीशन ध्यान देना है। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, हु वाज स्कॉल्डिंग हिम। यहाँ भी देख रहे हैं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट अगर नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे, ध्यान देखिए। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ हु के लिए बाय हुम मैं यूज कर रहा हूं, आप हु से ही बना सकते हैं। तो बाय हुम, बाय हुम, और चूंकि हिम पहले आ रहा है इसलिए वाज होगा, क्योंकि यहाँ ही लिखेंगे तो बाय हुम वाज ही, और आईएनजी होने के चलते क्या लिखेंगे, बीइंग। तो बाय हुम वाज ही बीइंग स्कॉल्डेड। आपको मालूम है कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस फिर आप देख रहे होंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने कहा डब्ल्यूएच वर्ड के बाद यदि नाउन आता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे, आप उसे चेंज नहीं करेंगे। आप बीच वाले सेंटेंस बना रहे हैं, हु वाले सेंटेंस बना रहे हैं, तो बाय हुम या बाय विच करके बना सकते हैं। मैं आपको बाय विच करके बनाकर दिखा रहा हूं। तो बाय विच बॉय, जैसा कि मैंने बोला कि विच बॉय हो, या फिर दैट मीन्स कि जैसा कि आपने अभी देखा था कि नाउन यूज किया गया था। जब भी आपको नाउन यूज देता है हाउ मेनी मैंगोज, तो जब भी डब्ल्यूएच वर्ड के बाद तुरंत नाउन हो तो उसे आप हटाएंगे, यूज दैट मीन्स कि यूज करेंगे, यानी कि वो एडजेक्टिव है ना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो बाय विच बॉय है ना, और ये सेकंड फॉर्म में है और ये यू पहले आने वाला है, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, वर, क्योंकि सेकंड फॉर्म में वाज वर मैंने बताया। तो बाय विच बॉय वर यू हेल्प्ड, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन लिसन केयरफुली, ध्यान से देखेंगे। whom will you teach, ओके। क्योंकि आप जान रहे हैं कि shall, will, can, could, may, might, would, should, ये सारे जो हमारे मॉडल वर्ब हैं, इस कंडीशन में हमारा वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन जैसे ही हम पैसिव में यूज बनाते हैं सेंटेंस तो हमारा वर्ब होता है थर्ड फॉर्म में। तो इस कंडीशन में आप
जैसा कि मैंने बताया कि हु से बाई हुम करते हैं, तो हुम से आप हु बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हु, ओके, और हु के बाद जैसा कि इसमें ऑब्जेक्ट में दिख रहा, आप विल को यूज करेंगे, विल, ओके, हु विल। और जैसा कि आपको मालूम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इसे थर्ड फॉर्म में लाना, तो क्या यूज करेंगे, बी। तो हु विल बी, और इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टाउट, टाउट बाई और यू, ओके। आपका जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देंगे, जैसे विच बॉय टुक योर पेन। मैंने क्या कहा कि हु वाला सेंटेंस है, बाई दैट मीन्स कि विच वाला सेंटेंस हो, उस कंडीशन में बाई विच भी कर सकते हैं, बाई हु का हुम भी लिख सकते हैं, या विच का विच रख करके या हु का हु रख करके आप दैट मीन्स कि वर्ब के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बाई करके आज बता रहा हूं, ध्यान देंगे। तो विच का क्या लिखेंगे, बाई विच। और जैसे कि मैंने तुरंत बताया कि जब भी WH वर्ड के बाद नाउन है उस कंडीशन में हम लोग इसे एडजेक्टिव दैट मीन्स कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में समझना है, और यहां पर हम लोग बॉय को हटाएंगे नहीं, बाय विच बॉय, ओके। और चूंकि ये थर्ड फॉर्म दैट मीन्स कि सेकंड फॉर्म में हम लोग वाज और वर यूज करना है, तो बाय विच बॉय, चूंकि योर पेन जो हमारा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट रूप में, तो सब्जेक्ट रूप में जब आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, V2 के लिए वाज या वर, बाय विच बॉय वाज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, योर पेन, योर पेन। और चूंकि क्या करना हम लोग को है, थर्ड फॉर्म लिखना है, टेकन, लिखेंगे यहां टेकन, बाय विच बॉय वाज योर पेन टेकन, ओके। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, सेम कंडीशन वही है आपका, विच के साथ फिर आपका नाउन दिख रहा है यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, वर्ब आपका दैट मीन्स कि फिफ्थ फॉर्म में दिख रहा है, तो जब फिफ्थ फॉर्म में हो या फिर फर्स्ट फॉर्म में हो आप इज एम आर का यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे बाय विच गर्ल, बाय विच गर्ल। और चूंकि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट में आपका यू है, यू जब पहले आएगा तो उस कंडीशन में आर हो जाएगा, है ना। तो बाय विच गर्ल आर यू हेल्प्ड, ओके स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो सबसे पहले स्टार्टिंग में पॉज करके देखें, पहले आप स्वयं बनाएं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको बता दिए गए हैं। आज आपके प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इस तरह के सेंटेंसेस को लाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम रखेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।